वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। आज की क्लास में हम अपना वही पुराना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यूरोपीय संघ। और इसके साथ साथ जब हमने प्रीवियस क्लास में इसकी विशेषताओं के उपलब्धियों के ऊपर बात की थी, आज हम यूरोपीय संघ की और उपलब्धियां या और इसकी विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और इसके साथ साथ मेन इसमें से जो कंटेंट आपको और ज़्यादा मतलब जो भी चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इन्हीं चीज़ों को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे ये होगा कि इसमें आपको एक तो बहुत ज़्यादा ईजिली आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेन आपका टाइम सेविंग हो सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो कई सारी चीज़ें आपकी मदद करती जाएंगी इसमें। अब स्टार्ट करते हैं वही अपना पुराना टॉपिक, यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ हमने बात कर ली कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई, यूरोप की परिस्थितियों में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसी परिस्थितियाँ थी, ये सारी चीज़ें बात की। तो इसमें आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि यूरोपीय संघ की उपलब्धियों के बारे में बताइए, या यूरोपीय जो संघ है वो कैसे अमेरिका को टक्कर दे रहा है या फिर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यूरोपीय संघ किस प्रकार से अमेरिका के वर्चस्व को या अमेरिका को किस प्रकार से चुनौती दे रहा है। तो इसमें मैंने प्रीवियस में भी 8-9 पॉइंट्स लिखवाए हैं, आज की क्लास में भी हम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट से। कहता है यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। तब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विश्व व्यापार संगठन क्या होता है। विश्व व्यापार संगठन को इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब एक कंट्री मान लीजिए ए है और ये बी कंट्री है, ये सी कंट्री है और ये डी कंट्री है। लाइक सपोज करते हैं जैसे कोई ए कंट्री है, बी कंट्री है, सी कंट्री है, डी कंट्री। अब इनके बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, मतलब कि व्यापार किया जा रहा है। तो इनके बीच में व्यापार, इसके बीच में व्यापार, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, अलग अलग तरीके से एक दूसरी कंट्रीज़ के बीच में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो इस व्यापार के नियम की बात की जाए कि इनके रूल्स रेगुलेशन मोस्टली कौन बनाता है, WTO बनाता है, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन बनाता है, जिसके कई सारे देश इसके मुख्य रूप से सदस्य होते हैं। और वो क्या मिलके फैसले जैसे वो लेता है वैसे ही सारे देशों को मोस्टली मानना पड़ता है। तो ये हुआ इसमें। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट कहता है इसमें विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों, और मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में एक संगठन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संगठन मतलब कह सकते हैं जिसमें कई सारे लोग इकट्ठा हों या कई सारे लोगों से मिलके बना हुआ ग्रुप, या कई सारे ग्रुप कह सकते हैं। और ये ग्रुप कैसा है, संगठन मतलब ग्रुप कह सकते हैं। तो ये ग्रुप कैसा है, इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल मतलब कि विश्व के कई सारे देश इसमें क्या होते हैं, सदस्य। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो ग्रुप या समूह होता है जिसमें कई सारे देश क्या होते हैं, उसके सदस्य होते हैं। तो अब जितने भी विश्व व्यापार संगठन है और उसमें से एक जो संगठन निकल के आता है जिसको हम क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के या फिर विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में ये क्या करता है, काम करता है। तो इसमें यही कहने की सबसे फर्स्ट इसकी उपलब्धि ये है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन है उसमें, उस संगठन में ये क्या करता है, एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में क्या करता है, काम करता है। और कौन काम करता है, यूरोपीय संघ। तो फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट में आते हैं। क्या कहता है, यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो
अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि यूरोपीय संघ का एक सदस्य है, एक उसका मेंबर है, और वो मेंबर क्या है, वो मेंबर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद किसे कहते हैं। सबसे पहले ये समझिए, आपको इसमें पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन है, इसी की एक शाखा या ब्रांच कह सकते हैं सुरक्षा परिषद। इसका मुख्य रूप से सुरक्षा करने का ही काम होता है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं वो कितने हैं, 15 में से 5 स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, और 10 हर 2 साल में बदल जाते हैं। तो इन 5 सदस्यों में से एक सदस्य इसी में क्या है, फ्रांस। अगर आपको बाकी 4 पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन कौन से सुरक्षा परिषद के और सदस्य हैं, और वो भी कौन, स्थायी। तो इसमें यही कहता है कि इन 5 में से एक सदस्य कौन है, फ्रांस। तो मतलब बहुत बड़ी बात है इसका परमानेंट सदस्य होना। इसके साथ साथ यही कहता है, क्या कहता है इसमें, कि सैनिक या यूरोपीय संघ एक सदस्य, यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस, वो क्या है, सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आता है, सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अगर सैन्य ताकत की बात करें तो सैन्य ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, सेना है। इसके बाद क्या कहता है, इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। मतलब कि पहले नंबर पे तो अमेरिका है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो पैसे या बजट खर्च करता है सुरक्षा के लिए, और वो कौन सा संगठन है, सुरक्षा या यूरोपीय संघ सुरक्षा के लिए करता है, वो दूसरे नंबर पे। अगला क्या कहता है, यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास करीब 335 परमाणु हथियार हैं। ये किसने कहा, मेन ये भी एक तरह की क्या आ जाती है, विशेषता ही आ जाती है। क्या कि यूरोपीय संघ के या यूरोपीय संघ के जो फ्रांस है, मतलब कि यूरोपीय संघ का जो देश फ्रांस है, यहाँ पे यूरोपीय संघ होगा, यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास कम से कम 335 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद अगला पॉइंट निकल के आता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है, अंतरिक्ष विज्ञान और इसके साथ साथ संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। मतलब कि अगर हम अंतरिक्ष विज्ञान या फिर मेन स्पेस की बात कर लें, या फिर संचार प्रौद्योगिकी की बात कर ले, प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, संचार या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में यूरोपीय संघ का कैसा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो मतलब कि दूसरे नंबर पर ही आता है कौन, यूरोपीय संघ। तो एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, होपफुली बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें निकल के आता है यूरोपीय संघ की उपलब्धियों की, आगे उपलब्धियों की बात करते तो कहता है यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो सबसे पहले ये है कि जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संगठन है, उसमें इसकी महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका निकल के आती है, वो भी किसकी, यूरोपीय संघ की। सेकंड पॉइंट कहता है यूरोपीय संघ का एक सदस्य सुरक्षा परिषद का क्या है, स्थायी सदस्य है, और वो कौन सा है, फ्रांस। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, सैनिक ताकत के हिसाब से देखें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, वो भी किसके पास, यूरोपीय संघ के पास। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। मतलब कि अमेरिका जितना खर्च करता है उसके बाद दूसरे नंबर पे किसका आता है, यूरोपीय संघ का। अगला कहता है यूरोपीय संघ के देश जैसे कि फ्रांस के पास तकरीबन, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली पूरा पता नहीं है, तकरीबन 335 क्या देखने को मिलते हैं, परमाणु हथियार मिलते हैं। इसके बाद क्या आता है, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में
यूरोपीय संघ का जो नंबर आता है वो दूसरा नंबर आता है। तो मतलब कि संचार और विज्ञान के दोनों के क्षेत्र में भी यूरोपीय संघ किसके नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।